Hello students, so today we are going to start with chapter 1, subject science, class 7th. So our chapter 1 is nutrition in plants. In class 6th, you learned that food is essential for all living organisms. So हमने क्लास 6th में पढ़ा था कि जो फूड है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफी जरूरी होता है. ओके. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. और हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ये सब हमारे भोजन का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होते हैं. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. ये जो components हैं ये इनको क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है. और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए काफी जरूरी होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. जितने भी लोग जीवित हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. तो प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो अपना खाना, अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स मतलब जानवर और ह्यूमंस मतलब हम लोग, हम भी अपना खाना खुद से, भोजन हमारा खुद से नहीं बना सकते. ओके. हम भोजन पकाते हैं, बनाते नहीं हैं. ओके. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट इट प्लांट्स. तो हम कहाँ से अपना फूड लेते हैं? तो या तो हम प्लांट से अपना फूड लेते हैं या एनिमल से, और वो एनिमल्स जो कि प्लांट खाते हैं उनसे. सो इसका मतलब है thus humans and animals are directly और indirectly dependent on plant. तो इसका मतलब है कि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों ही या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से जो है प्लांट्स पे निर्भर करते हैं. भूजो wants to know how plants prepare their own food. So भूजो और पहेली है हमारे फ्रेंड्स. तो भूजो पूछता है, अच्छा मुझे पता करना है कि प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं. ओके. सो फर्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. First is mode of nutrition in plants. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants सिर्फ एकलौते ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना भोजन खुद से बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? तो वो यूज करते हैं वाटर का, पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल्स का. The raw materials are present in their सराउंडिंग्स. ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स. ये प्लांट्स को अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में ही मिल जाते हैं. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. जो न्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अभी हमने पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब न्यूट्रिएंट्स थे, है ना, प्रोटीन्स एंड ऑल दिस. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या सहूलियत देते हैं कि वो अपनी बॉडी को बना सके, बढ़ सके, बड़े हो सके, और अपनी बॉडी में अगर कोई पार्ट डैमेज हुआ हो तो उसको रिपेयर करने की शक्ति देते हैं. इसी के साथ साथ ये हमको एनर्जी भी देते हैं जिससे हम हमारे दिनचर्या में हमको जो भी लाइफ प्रोसेसेस होती है वो सब हम कर सके. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. तो न्यूट्रिशन जो है वो एक मोड है जिससे कैसे मिलता है वो हमें, जब हम फूड लेते हैं. ओके. एंड इट्स कंपोनेंट और इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. और किस प्रकार से हम इस न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, कैसे इसका यूज करती है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिस प्रकार से न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है, इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. तो जिस प्रकार से अगर न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म खुद बना रहा है बाय सिंपल सब्सटेंसेस, कुछ सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके,
तो इस मोड को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद से, और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब खुद से नरिशिंग करना। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हमने अभी बात करी थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कर सकता है? सिर्फ प्लांट्स। प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए प्लांट्स को क्या बोला गया है? ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स, जानवर और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म, जैसे हम भी प्लांट्स खाते हैं ना, जो भी हम सब्जियां खा रहे हैं वो कहां से आ रही है? प्लांट से आ रही है। ओके, सो वो जो भी चीज हम खा रहे हैं ये सब प्लांट से आ रहा है। सो ऐसे ही बहुत सारे जो भी एनिमल्स है और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, वो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं। और इन लोगों को बोला जाता है दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोस का मतलब होता है जो दूसरे, है ना। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब जो अपना नरिशमेंट दूसरों से प्राप्त करते हो। नाउ पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। अब पहली ये जानना चाहती है कि हमारी बॉडी क्यों नहीं बना पाती है खाना, भोजन हम अपने आप से क्यों नहीं बना सकते कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज करते हुए जैसे प्लांट बनाते हैं। सो इसके लिए हमको इसको आगे पढ़ना पड़ेगा। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम सोच सकते हैं या हमको दिमाग में आया होगा, आपके भी दिमाग में आया होगा ऐसा, कि कहां पे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उनकी फूड फैक्ट्रीज कहां पे है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन प्लांट्स। क्या प्लांट्स अपना भोजन सभी जगहों पे बनाते हैं, प्लांट के सभी पार्ट्स में बनाते हैं, या फिर सिर्फ कुछ ही जगहों पे बनाते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और ये जो रॉ मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स थे? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये प्लांट्स को कैसे मिलते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। और जहां पे भी प्लांट में फूड बन रहा है उस जगह तक ये रॉ मटेरियल पहुंचते कैसे हैं? तो ये सभी आंसर्स हमको हमारे इस चैप्टर में मिल जाएंगे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट की। प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो वो प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ओके, सो नाउ सबसे पहला क्वेश्चन था कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहाँ है, तो देखो हमें जवाब मिल रहा है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहाँ पे है? लीव्स में। लीव्स मतलब पत्ते, पत्तों में। तो प्लांट्स अपना भोजन कहां से बनाते हैं? पत्तों से बनाते हैं। ओके, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच लीफ। तो इसका मतलब है कि जितना भी रॉ मटेरियल है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल था? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये सब कहां पहुंचना चाहिए? लीफ में, उन पत्तियों में। ओके, so water and minerals are present in the soil and are absorbed by the roots and transported to the leaves। so water मतलब पानी और मिनरल ये उनको कहां से मिलते हैं? जमीन से मिलते हैं, है ना। जहां पे हमारे प्लांट्स उगाते हैं ना, वहां उस मिट्टी से ये मिनरल्स और वाटर्स उनको मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं? तो मिट्टी के अंदर प्लांट, जब हमने प्लांट अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, जैसे ये हमारा सपोज करो सॉइल है और सॉइल के ऊपर ये हमारा एक प्लांट है। ओके, इस प्रकार से एक छोटा सा प्लांट है यहाँ पे। तो ये जो छोटा सा प्लांट है, ओके, ये इसकी कुछ लीव्स बना देते हैं। सो ये जो छोटा सा प्लांट है, ये प्लांट ये सॉइल में कैसे होता है? तो इस प्रकार से सॉइल के नीचे इसमें बहुत सारी ऐसी रूट्स होती है। क्या होती है? रूट्स। रूट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़। क्या बोलते हैं? जड़। दीज आर कॉल्ड रूट्स। ओके, और इनको हम हिंदी में बोलते हैं जड़। तो ये जो जड़ें होती है, ये इनका काम होता है, ये जो सॉइल के अंदर रहती है और ये इस मिट्टी से इसको वाटर और वाटर के साथ साथ में क्या? मिनरल्स ये प्रोवाइड कराती है। तो ये वाटर और मिनरल्स ये जड़ जो है ये एब्जॉर्ब करती है और किसको पहुंचाती है? लीव्स को पहुंचा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से ली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा से ली जाती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ली जाती है
थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। और वो कौन लेता है? तो जो लीव्स होती है, प्लांट की जो पत्तियां होती है ना, ऐसे जो प्लांट की जो हमारी पत्ती होती है ना, वो पत्ती के ऊपर इस प्रकार से बहुत सारे छोटे 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 छेद होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, और उन छोटे छोटे छेदों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है। These pores are surrounded by guard cells। और ये जो पोर्स होते हैं, ये पोर्स को कौन सराउंड करता है? इसके इन पोर्स के इन छेदों के आसपास कौन रहता है? गार्ड सेल्स। ओके, हम लोग जैसे कहीं बैंक में जाते हैं तो गार्ड होता है ना, वो क्या काम करता है? उनका रक्षा करने का। ऐसे ही ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये इन पोर्स की रक्षा करते हैं, और इन पोर्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। अब यहाँ पे हमारे पास में एक नया वर्ड आया, और वो वर्ड क्या आया है हमारे पास में, हम उसको देखें जरा। वो आया है सेल्स। अब सेल्स क्या होता है, तो हम इसको समझते हैं। ओके, सो हम लोगों ने देखा है, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हमने देखा है बिल्डिंग्स हमारे घर के आसपास, या हमारे घर भी कहीं बिल्डिंग बनते हुए देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे है, जब वॉल बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है, तो ऐसे हमको ऐसे एक ब्रिक रखते हैं, फिर उसके पास में एक और ब्रिक रखते हैं, फिर उसके पास में एक और ब्रिक रखते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी ब्रिक्स रखते हैं। फिर उसके ऊपर वापस यहाँ से फिर दूसरी ब्रिक रखते हैं, फिर उसके ऊपर तीसरी ब्रिक रखते हैं, ऐसे फिर उसके ऊपर वापस से और ब्रिक्स बनाते हैं, है ना, ऐसे और ब्रिक्स लगाते हैं और दीवार बनाते हैं ना। सो हमने देखा है कि हमारी जो बिल्डिंग्स है वो भी ब्रिक्स से जैसे बनती है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बनती है, जैसे हम लोग को यहाँ देखने में मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे एक ऐसा सेल है, फिर इस सेल के ऊपर फिर और सेल लगे हुए हैं, फिर उसके ऊपर और सेल लगे हुए हैं। इस प्रकार से सेल्स बहुत सारे यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। हम ऐसे नॉर्मली देखें तो हमको थोड़ी सेल्स देखने को मिलेंगे। सेल्स हमको देखना होता है तो हमको किसके थ्रू देखना पड़ता है? उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। द सेल इज इंक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। और ये जो सेल होता है, इसके आसपास एक बहुत पतली सी परत पाई जाती है, और उस परत को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स have a distinct centrally located spherical structure called nucleus। और बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें बिल्कुल उनके बीच में, सेंटर में, इस प्रकार से एक बहुत अलग सा डिस्टिंक्ट, मतलब जो हम देख के ही पहचान सकते हो जिसको, वो एक प्रकार का डिस्टिंक्ट, एक स्फेरिकल, एक गोल सा हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, जैसे ये यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा। और ये जो है, इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ओके, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड लाइक अ जेली लाइक सब्सटेंस एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये जो हमारा सेल है, ओके, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के आसपास हमें, इस न्यूक्लियस के आसपास आपको देखने मिलेगा, एक सेकंड, ये जैसे हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के आसपास हमें ये बहुत सारा यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा है। जेली हम सबने खाई है, तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। ओके, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब now Bujo wants to know how water and minerals are absorbed by roots and reach the leaves। तो भूजो अब बोलता है, अच्छा ऐसा है, तो अब ये बताओ कि ये जो वाटर एंड मिनरल्स आप बोल रहे हो कि ये रूट्स एब्जॉर्ब करती है और लीव्स को पहुंचाती है, अब बताओ ये किस प्रकार से काम होता है, कैसे पहुंचती है वहां पे। सो अब हम बताते हैं कि कैसे पहुंचेंगे। ओके, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स।
which run like pipes throughout the root, the stem and the branches and the leaves. So वाटर और मिनरल्स जो है वो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं? वेसल्स के द्वारा। और वेसल्स क्या है? वेसल्स जैसे आपके घर में पाइप है ना, नल के पाइप लगे हुए हैं, ऊपर टंकी में हम पानी भरते हैं, फिर वो पानी से एक वहां से नल, उस टंकी से एक पाइप निकलता है, वो पाइप हमारे बाथरूम्स में, किचन में, सिंक्स में सब दूर जाता है और अलग अलग जगह पे फिर टैप्स लगाते हैं, और जहां पे भी हम टैप खोलते हैं वहां पे पानी आ जाता है। पानी तो कहाँ रहता है? सब स्टोरेज कहाँ होता है उसका? ऊपर टैंक में, है ना। ऐसे ही जो प्लांट है उस प्लांट के स्ट्रक्चर में भी अगर हम देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि वहां पे भी रूट्स और रूट्स के अंदर और सभी चीजों के अंदर वेसल्स पाए जाते हैं। और ये जो वेसल्स होते हैं ना, ये ऐसे पाइप जैसे होते हैं, और ये पाइप जो है ये हम काय का काम करते हैं? ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इस वाटर और मिनरल को कहाँ पे ले जाने का काम करते हैं? लीव्स तक ले जाने का काम करते हैं। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. और ये जो है एक continuous path बनाते हैं from the root to the leaf, जिससे water और nutrients जो है वो leaf तक पहुंच पाए, और इन्हीं path को बोलते हैं vessels. You will learn more about transport of minerals in plants in chapter 11. और हम हमारे ही इसी क्लास में चैप्टर 11 में हम इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन नॉट। अब पहली बोलती है कि अभी आपने बताया कि प्लांट्स अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो कहाँ बनाते हैं? लीव्स में। तो पहली अब बोलती है कि अच्छा इतना क्या खास है लीफ में, ऐसी क्या बात है पत्तियों में जो पत्तियां अपना खाना खुद से बना पाती है और प्लांट में पत्तियां ही खाना बना पाती है, प्लांट के दूसरा कोई पार्ट खाना नहीं, भोजन नहीं बना पाता है, ऐसा क्यों? अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो लीव्स होता है उसके अंदर एक हरा कलर का पदार्थ पाया जाता है, और वो जो हरा कलर का पदार्थ होता है उसको बोला जाता है क्लोरोफिल। क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू learn this chlorophyll. Okay, now it helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize or prepare food from carbon dioxide and water. So ये जो ग्रीन पिगमेंट है, ये जो क्लोरोफिल है, ये लीव्स को हेल्प करता है किस चीज में? सनलाइट को एब्जॉर्व करने में। जो सनलाइट में जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्व करने में, और फिर इसी एनर्जी को यूज करा जाता है काय के लिए? भोजन बनाने के लिए। किसके थ्रू? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए और मिनरल्स को यूज करते हुए। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये जो सिंथेसिस है, ये जो फूड जो ये भोजन बनाती है प्लांट्स, और ये जो फूड बनता है ये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही बन पाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, मिलाना। ओके, सो लाइट के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इनको मिला के वो फूड बनाता है, भोजन बना पाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो इससे हमको क्या क्या पता चला कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सब बहुत ही जरूरी होते हैं किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि जो प्लांट है वो अपना भोजन बना सके। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ, और ये अपने आप में एक बहुत ही अलग प्रोसेस होती है हमारे अर्थ पे। ये और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ कौन कर सकता है? प्लांट्स ही कर सकते हैं। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। ये जो सोलर एनर्जी होती है ये कौन कैप्चर करता है? लीव्स कैप्चर करती है, और फिर कहाँ पे स्टोर करती है उसको? प्लांट्स में। कैसे? उससे भोजन बना के, और वो जो फूड बनाता है उस फूड को स्टोर करके।
Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism. और इससे हमको ये पता चला कि जो सन है, जो सूरज है, वो अल्टीमेट सोर्स है। अल्टीमेट मतलब सबसे पहला सोर्स है। बिना अगर सन नहीं होंगे तो एनर्जी कहां से मिलेगी? तो सूर्य जो है वो हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। ओके, नेक्स्ट, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब सोचें आप कि अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो क्या प्लांट्स को फूड मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर प्लांट्स को फूड नहीं मिलेंगे तो क्या प्लांट्स ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे। और जब प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो क्या उनपे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगेंगे? नहीं लगेंगे। और जब प्लांट्स पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही नहीं लगेंगे तो हम क्या खाएंगे, है ना? नेक्स्ट, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कहीं पे भी, किसी के भी पास कैसा भी फूड, भोजन नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर वो आगे सरवाइव करना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं कि उनका भोजन कौन बनाएगा उनके लिए? प्लांट्स बनाएंगे। ओके, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। जैसे हम जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन के अलावा ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना? तो जो ऑक्सीजन के अलावा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या जरूरी होता है? जो फूड है, जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे जीवित नहीं रह पाएगा। ओके, नाउ बिसाइड लीव्स, photosynthesis also take place in other green parts of the plant. In green stem, green branches, the desert plants have scale or spine-like leaves to reduce the loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. अब हमने कितने सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स देखे। आपने देखा होगा जब प्लांट छोटा होता है तो उसकी जो बीच की स्टेम होती है, जो बीच का तना होता है, वो भी ग्रीन कलर का होता है। सो लीव्स के साथ साथ और भी जगह फोटोसिंथेसिस होता है। कहाँ कहाँ पे? जो भी प्लांट का पार्ट ग्रीन होगा उस सभी जगह पे ये फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। और जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में? कैक्टसेस होते हैं। उसमें जो होता है स्पाइन लाइक लीव्स होती है, बड़ी बड़ी लीव्स होती है। और वो लीव्स ही जो है एक प्रकार की उसको खड़ा रखने में हेल्प करती है। तो इससे क्या होता है कि वाटर को जो ट्रांसपोर्टेशन करने में जो वाटर लॉस होना है वो नहीं होता है। ओके, और इन प्लांट्स की जो स्टेम्स होती है वो भी ग्रीन होती है और वो भी फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करती है। During photosynthesis, chlorophyll contains cells of leaves in the presence of sunlight. Use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in the equation. So, photosynthesis के टाइम पे क्लोरोफिल जो कि लीव्स के सेल में होता है, वो जब सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करता है और उससे क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और इसी प्रोसेस को हम यहाँ नीचे इक्वेशन में देख सकते हैं। ओके, तो क्या इक्वेशन क्या बोल रही है हमारी? ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन बोल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब मिलाते हैं किसमें? सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब देखो प्लांट हमको कितनी सारी चीजें दे रहा है, प्लांट हमको फूड भी दे रहा है। और प्लांट क्या कर रहा है? प्लांट ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और ये ऑक्सीजन को भी छोड़ रहा है। और हम क्या ब्रीथ करते हैं? हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे एक डायग्राम है जो हमको फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। क्या डायग्राम है? देखो यहाँ पे क्या है? दिस इज सन। ओके, यहाँ पे सन है, ये सन की लाइट है। इस सन की लाइट से ये जो लीफ है इस लीफ के ऊपर पड़ रही है और ये लीफ इससे एनर्जी को रिसीव कर रही है। और ये लीफ क्या कर रही है? यहाँ से
एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिसीव कर रही है। वहीं ये जो रूट्स हैं प्लांट के, ये रूट्स क्या रिसीव कर रहे हैं, वाटर रिसीव कर रहे हैं, मिनरल्स रिसीव कर रहे हैं, और ये फिर स्टेम से होते हुए कहाँ पहुंच रहे हैं, इस लीफ में पहुंच रहे हैं। और इस लीफ में ग्रीन कलर की लीफ है, तो ग्रीन पिगमेंट कौन सा है, ये है क्लोरोफिल। कौन सा है ये, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल और सनलाइट के उसमें ये वाटर और मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। और फिर लीफ क्या छोड़ देती है बाहर, ऑक्सीजन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस होता है ना। अब देखिए यहाँ आपको एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है लीफ का। ओके, उसमें हम साफ साफ देख सकते हैं ये जो ग्रीन पिगमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सब सेल्स है ना। और ये सेल्स के बीच में क्या है, गार्ड सेल्स हैं, स्टोमाटा है, और यहाँ पे क्लोरोफिल है। ये सब चीजें क्या है, क्लोरोफिल है। ओके, ये देखिए जो स्टोमा है, स्टोमा एक अगर हो तो स्टोमा, और बहुत सारे हो तो स्टोमाटा। तो ये जो स्टोमा है, इस स्टोमा के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं स्टोमल ओपनिंग, जो कि पोर होता है। और इसके आसपास ये जो है, ये क्या है, गार्ड सेल। ओके, दीज आर गार्ड सेल्स। During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. तो इसी प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, और जो लीव्स है अगर उसके अंदर स्टार्च देखने को मिलता है तो ये हमको बताता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि स्टार्च भी क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। नाउ अभी भूजो ने क्या करा, भूजो ने कुछ ऑब्जर्व करा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जो लीव्स है वो डीप रेड कलर या वॉयलेट या फिर ब्राउन कलर की है। तो वो जानना चाहता है कि इन लीव्स में भी क्या फोटोसिंथेसिस होता है। अभी तो हमने पढ़ा ग्रीन पिगमेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो अच्छा कोई डीप रेड वॉयलेट या ब्राउन लीव्स होती है तो क्या उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारे सामने एक एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है, उसमें ये बोल रहे हैं कि हमको दो प्लांट्स एक जैसे लेने हैं। एक को हम डार्क में रखेंगे, एक ब्लैक बॉक्स में रखेंगे, कहीं डार्क में जहाँ पे उसके पास में सनलाइट ना पहुंच रही हो, और दूसरे को हम रखेंगे कहाँ पे, सनलाइट में। ओके, अब हम इसमें एक आयोडीन टेस्ट करेंगे और इस आयोडीन टेस्ट के रिजल्ट को हम लिखेंगे। फिर हम जो जो हमने पौधा डार्क में रखा है, हम उसको भी फिर सनलाइट में रखेंगे 3-4 डेज के लिए, और फिर से आयोडीन टेस्ट करेंगे उसकी लीव्स पे। तो हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि जो लीव्स है जो कि ग्रीन के अलावा दूसरे कलर की हो चुकी है, वो उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और जो भी अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स या फिर जो अलग अलग कलर के कलर दिखते हैं हमको, ये इसीलिए होते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर को बचाते हैं, और फोटोसिंथेसिस इन लीव्स में भी होता है। ओके, you often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. So हमने बहुत बार देखा होगा, बहुत जगह पे आप जाते हैं जहाँ पे पानी बहुत दिनों से भरा हुआ हो, तो हम देखते हैं कि वहां पे ग्रीन कलर का एक पैच देखने को मिल जाता है, ग्रीन कलर का कुछ उगा हुआ देखने को मिल जाता है, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको बोला जाता है एल्गे। क्या बोला जाता है, एल्गे। अच्छा, आप बताएंगे कि एल्गी ग्रीन कलर के ही क्यों होते हैं, दूसरे कोई कलर के क्यों नहीं होते हैं। इसलिए वो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल कौन से कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसके कारण से उनको ग्रीन कलर मिलता है। और एल्गी भी एक प्रकार का प्लांट होता है जो अपना खुद का जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना सकता है। ओके, नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या चीजें बनाता है, हम आगे वो पढ़ेंगे। हमने अभी अभी पढ़ा कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नाउ द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स ये किसके थ्रू बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से। ओके, नाउ these are used to synthesize other components of food such as proteins and fats.
और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हम बनाते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट बनाते हैं, ये इस कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं फिर हमारे फूड के दूसरे कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स और फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। पर जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस प्रकार के सब्सटेंस है? नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अच्छा, अब ये बताओ कि प्लांट्स को नाइट्रोजन कहां से मिलेगा? सो अब हम ध्यान करेंगे, हमको याद आएगा कि नाइट्रोजन भी जो है हमारे एयर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बट प्लांट्स जो है वो इस नाइट्रोजन को एयर से नहीं ले सकते। बट जो सॉइल है उसके अंदर कुछ ऐसी बैक्टीरिया होते हैं जो ये जो गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन होता है इसको ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और कहां पे छोड़ देते हैं उसको? जमीन में, सॉइल में, मिट्टी में। और ये जो नाइट्रोजन होता है मिट्टी के अंदर वाला, ये प्लांट जो है वाटर के साथ में उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करता है। इसलिए हमने देखा होगा कि बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स देते हैं, जिन फर्टिलाइजर्स में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, वो फर्टिलाइजर्स को हमारे फार्म में बिखेरते हुए देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि ताकि इस तरीके से वो प्लांट्स के जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर पाए और प्लांट्स फिर इस नाइट्रोजन को यूज करते हुए क्या बना पाए? प्रोटीन्स एंड विटामिन। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।